हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है किचन से। तो यहाँ पे एक साइड रख दी थी चाय और एक साइड लगाने लगी थी बर्तन। पूजा वूजा था वो हो चुकी थी और सुबह का जो काम होता है वो भी हो चुका था। और यह वीडियो है, तारीख थी 12 अप्रैल और दिन था शनिवार। तो इस दिन की वीडियो है। तो बस यहाँ पे सुबह का जो था मैं कहीं कर लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि ना बिना चाय के देखिए चलता नहीं, और काम करने के बाद ना बस मुझे ये होता है कि मुझे एक कप चाय मिल जाए तो आराम से अस्थाई से बैठ के पहले एक कप चाय पी लूँ, उसके बाद ही कुछ काम करने का मन करता है। और सच पूछो ना, सारा काम उम करने के बाद ना जब एक बार चाय पी लेते ना तो मन बहुत ही खुश हो जाता है और अच्छा भी लगता है। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे खाना बनाने में, चाय पी के और फिर लग गई थी खाना बनाने में। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू और परवल की सब्जी। तो यहाँ कुकर में मैं सोची चलो कुकर में ही सब्जी बना लेती हूँ। तो इसमें ना कुकर में तेल डाल के सबसे पहले आलू और परवल को थोड़ा सा फ्राई कर ली थी। उसके बाद ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा मसाला पीस ली थी। मसाला में जैसे कि एक प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और जीरा, थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल दी थी। और आज सोचे ना थोड़ा अलग तरीके से सब्जी बनाओ, रोज़ एक ही तरीके से सब्जी बनाओ ना, तो थोड़ा सा मैं सोचे ना चलो इसमें टमाटर की भी ग्रेवी बना के डाल देती हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आज है शनिवार, तो आज मम्मी गई हैं शनिदेव के मंदिर। ये उनका तीसरा शनिवार है। और ना आज ये भी दुकान पे नहीं गए हैं, शायद दूध की गाड़ी नहीं आई थी। हाँ, दूध की गाड़ी नहीं आई थी तो इसीलिए दुकान नहीं गए थे। तो मैं इनसे कही आखिर मम्मी जो पैदल जाएंगी तो आप लेते जाओ। तो ये सब चले गए हैं मंदिर, शनिदेव के मंदिर। और पता है वहाँ पे क्या हुआ था? शनिदेव के मंदिर वहाँ पे ना जैसे सब दर्शन, भाई भीड़ तो वहाँ पे बहुत रहती है क्योंकि काफ़ी नामी गामी है शनिदेव की मंदिर और काफ़ी प्रसिद्ध भी है और काफ़ी वहाँ पे सबकी मान्यता पूरी हो जाती ना। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी शनिदेव की मंदिर और उनकी श्रद्धा भी बहुत है सब में। तो बस सब वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं और ज़्यादा दूर नहीं, हमारे घर से करीब 1-1.5 किलोमीटर के करीब ही पड़ता है। तो वहाँ पे मम्मी, ये प्रिंसी सब गए थे। पता आज लोग इतना बच गए ना, वहाँ पे शायद भौरा का छत्ता लगा हुआ था। अब जहाँ लगा हुआ मुझे नहीं पता। और ना शायद कोई बच्चे छेड़खानी किया, जिस वजह से इतनी वहाँ पे भगदड़ मच गई थी, इतनी भगदड़ मच गई थी कि ये और मतलब सीमा, प्रिंसी और ये ना दोनों जन तो मतलब भाग गए थे खेत में। बहुत मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और एक बेचारे को बताए थे कोई बुजुर्ग था, तो उसे तो पूरी मधुमक्खी ना पूरी लपेट ली थी उस बेचारे को, जो कि सब बहुत उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। और मम्मी भी बच गई। मम्मी तो वहाँ दर्शन कर, मम्मी का यही इच्छा था कि वो मंदिर में थी। और बाकी मतलब ये और मतलब 2-3 औरत लोग को इतना काट रही थी भौरा ने कि वो सब जाके गेहूं के खेत में लेट गई थी और कई लोग गेहूं के खेत में लेट गए थे। और ये और प्रिंसी भाग गए थे खेत में। मम्मी हंस रही थी कि मुझे छोड़ के ये सब भाग गए खेत में, काफ़ी दूर भाग गए थे ये सब। और वहाँ पे ना सच में बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा खाना भी बन गया था और साथ ही साथ जो भी छुट्टू मुट्टू वाला काम था जैसे कपड़ा धुलना डालना, ये सब भी साथ ही साथ करते रहती हूँ। उसके बाद मैं चलूँगी, अब निकाल दूँगी इनको सबको खाना। और देखो सब्जी बनाई हूँ, इनको सबको पसंद आती है कि नहीं पसंद आती है। मैं तो थोड़ा कोशिश करूँगी अच्छे से बनाने की सब्ज़ी। और जिस दिन मैं अपने मन से सब्ज़ी बना देती ना तो इनको सबको कम पसंद आती है। और अभी मैं मम्मी से कह दूँगी ना कि मम्मी इसमें मैं खूब अच्छे से टमाटर वमाटर पीस के बनाऊँ, तो कहेंगे तब नहीं अच्छी आती है। आप लोग को भी हंसी छूटेगी ना, मम्मी ऐसे जैसे बता देंगे मम्मी आज सब्जी ऐसे बनाई, बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, तभी नहीं नगद थी, खा तो ली लेकिन अच्छी नहीं बनी थी, बाद में कहेंगी। तो बस यहाँ पे दे रही हूँ इनको सबको खाना, सलाद वाला सब काट दी थी। यहाँ पे देखिए बैठ गए थे खाना खाने के लिए। मम्मी आगे वाले कमरा में थी, लेटी थी शायद। और आज खूब हंस रहे थे, क्या कहना कि आज मैं और प्रिंसी वहाँ से हनुमान जी बन के आते हैं, यानी कि जैसे भौरा काट। और सच में ना बहुत लोग को भौरा काटा था, बता रहे थे कम से कम 100 आदमी लोग को भौरा काटा था क्योंकि काफ़ी बड़ा छत्ता वहाँ पे लगा था। और ना प्रिंसी भी आज संजोगन प्रिंसी भी चली गई थी दर्शन करने, बस मैं भर नहीं गई थी क्योंकि मुझे घर का काम उम था। मैं कही चलो आप चले जाओ, फिर मैं कभी और शनिदेव पे चली जाऊँगी, मतलब किसी और शनिवार के दिन। तो बस वही हंस के आज हम लोग सब लोग वहाँ से हनुमान जी बन के आते हैं। और ना सच में भौरा काटने मुझे 2-3 बार काटा है ना, सच में बहुत दर्द करता है। जिससे तो वो बहुत काटे होंगे तो उसका तो भाई बहुत ही ज़्यादा दर्द होएगा। तो बस यहाँ पे इनको सबको दे दी थी खाना। और खाना देने के बाद उसके बाद करीब में मिल रही 3 बजे
क्योंकि जैसा कि इस समय क्रिकेट चालू है और इनका सबका ना एक दिन भी बिना क्रिकेट के नहीं चलता। जब घर पे रहेंगे तो दोनों बाप बेटे अपना क्रिकेट में ही लगे रहते हैं। तो यहाँ पे इनको सबको मन था 4 बजे चिप्स खाने का। चाय तो मैं पहले ही बना चुकी थी, चाय बना के उसके बाद ही चिप्स छानने लगी थी। और चिप्स में ना ज़्यादा करके मुझे तो खैर आलू का जो चिप्स होता है ना, मुझे वो ज़्यादा पसंद है, पापड़ से ज़्यादा मुझे चिप्स पसंद है। तो इनको सबको तो मैं पापड़ निकाल दे रही हूँ। और खैर मुझे ना क्या है ना कि इतनी समय कुछ खाने का मन नहीं करता, कभी कभार अगर मन हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर मेरी आदत नहीं है। तो बस यहाँ पे छान दूंगी और आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म चाय और चिप्स का आनंद लीजिए। आप लोग भी शाम का गरम गरम पापड़ एकदम चटपटा सा और चाय ले लीजिए। चाय यहाँ पे पहले चाय बना ली थी, उसके बाद पापड़ की, तब से मैं अपनी चाय रख दी थी, ठंडी हो रही थी, उसको निकाल दी थी पापड़। तुम्हें किसमें दूँ? मुझे प्लेट में दे दो। तो बस उसके बाद इनको सबको मैं दे दूँगी। और देखिए बच्चे चाहे मेरे बच्चे किसी की भी हो ना, उनको सबको अगर कोई चीज़ दो ना तो ये होता है कि उनका ना ज़्यादा हो मेरा कम है, या तो मेरा ज़्यादा है तो भैया का कम है। ये दोनों बच्चों में ही होता है, सभी के घरों में होता है। तो ये लीजिए आप लोग भी आइए खा लीजिए चाय के साथ चिप्स है। और ये देखिए इस तरह से छानी थी। तो बस यहाँ पे मैं भी बैठ गई थी थोड़ा सा लेके, और ये लेके तो बैठ गई ना, फिर मैं खाई नहीं थी क्योंकि ना मुझे नहीं जमता है इतना खाना। तो फिर मैं एक टिफ़िन में प्रिंसी से वही कर दी कि प्रिंसी से एक टिफ़िन में करके रख दो। और ये देखो प्रिंसी का, तो ये लीजिए। और एक तो ना पता नहीं कि इस बीच जैसे कुछ हल्का फुल्का कभी 3-4 बजे कुछ खा लेती ना, तो फिर मेरा पता नहीं क्यों गला जलने लगता है, क्योंकि मेरा गला कभी भी नहीं जलता था। इस बीच मतलब 2-4 बार से, जैसे वैसे तो कुछ खाती नहीं, कभी कभार जैसे इनके सबके रतबे होता है ना, और एक लालच होती है ना कि सब खाते रहते तो एकदम मुँह में डाल ही लेते हैं, तो ना गला जलने लगता है। तो इसी वजह से मैं नहीं खाती। उसके बाद उस करने के बाद अब उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में, सब जगह की किचन की भी लगा दी थी झाड़ू। और ये देखिए यहाँ पे, और ना मौसम तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि जो कि सारा मतलब उस बीच इतनी गर्मी थी ना कि मेरे जो गले में मैं पहनी थी, जो एक गोल्ड का पहनी थी, गोल्ड का नहीं था मतलब आर्टिफिशियल का था, तो ना उसकी वजह से ना पूरा पीछे मेरे गर्दन पे ना पूरा घाव हो गया था। मुझे ना अब गर्मी आ गई ना, तो गर्मी में क्या है ना कि मुझे जैसे पीतल का चीज़ ना कोई भी सूट नहीं करता। जैसे कान में जो पहनी हूँ ना, तो इसका भी अगर ढक्कन जो है पीछे जहाँ पे टच होता है ना, तो वहाँ पे पूरा घाव हो जाता है। तो इसी वजह से ना मेरे पास एक मोती वाला रखा था, काली मोती का रखा हुआ था मंगलसूत्र एकदम लॉन्ग में, तो मैं अपना यही वाला डाली थी। इसमें क्या है ना कोई भी पेच वेच नहीं लगा है, तो इससे जो घाव नहीं होता है मुझे। अब मेरा यही प्रॉब्लम रहेगा, अब पूरे ना गर्मी भर ना तो पायल पूरा निकाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए लगा दे रही हूँ झाड़ू, और उसके बाद सब कपड़ा उपड़ा उतार के रख दूँगी, बर्तन भी भिगो दूँगी। तो दिन भर का ऐसे कुछ ना कुछ, अगर घर में सब लोग रहते हैं ना तो कुछ ना कुछ इनका सबका लगा ही रहता है। और उसके बाद मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर है, आप सब बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करते हो, तो आप सबका कमेंट पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और बहुत ही ज़्यादा मैं आप लोग को दिल से बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो, इतना प्यार देते हो, सम्मान देते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक हमारी प्यारी सी सिस्टर है, तो कह रही थी कि सिस्टर आप आंगन पे ना एक सफ़ेद वाली पन्नी डाल दो, तो जिससे क्या रहेगा ना आंगन में धूल मिट्टी कम आएगी। तो जी ज़रूर सिस्टर, आपने बिल्कुल सही कहा है, कोशिश करूँगी इनसे मंगवाऊँगी वाइट वाली पन्नी। पूरा आंगन तो नहीं ढकूँगी क्योंकि मम्मी को नहीं पसंद है, हाँ थोड़ा सा खुला करके बाकी का आंगन ढक दूँगी। उसके बाद शाम को ना आज मन था सबको लिट्टी और चोखा खाने का, लेकिन सेक के, जो आग के ऊपर सेक के होता है ना वो वाला होता है। लेकिन मेरे से क्या होता है ना, मेरे से आग पे नहीं बनता है, आता है बनाने। कोशिश तो करती हूँ लेकिन जितनी भी आग होती है ना मेरे से बहुत जल्दी बुझ जाती है, तो इसलिए ना मेरे से नहीं जमता है। तो यहाँ पे चना को साफ करके उसको पीस ली थी, यानी कि उसका सत्तू बना ली थी, सत्तू वाली लिट्टी मन था। और इन्हें बहुत मनाई में कही चलो आप, क्योंकि ना क्रिकेट आ रहा था, क्रिकेट ये सब छोड़ना नहीं चाहते हैं। इन्हें मैं बहुत मनाई में कही चलो आप थोड़ा देर, बस 10 आधा घंटा लगेगा, आप सेक दो अच्छे से और बाकी की तैयारी मैं कर दूँगी। तो पति देव को मनाने के बाद ये तैयार हुए, तो फिर ये कहें चलो अच्छा ठीक है मैं सेक दूंगा। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी तैयारी। और प्याज आजकल की ना सच में बहुत ज़्यादा झाग होता है, आँख में इतनी तेज़ लग रही थी ना, मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी।
और दोस्तों आप सब सत्तू कैसे बनाते हो, मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं वो शेयर कर रही हूँ आप लोग से। यहाँ पे देखिए मैं प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को चॉप कर ली थी और यहाँ पे सत्तू जो है यानी कि चना उसमें डाल दी थी। और उसके बाद मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी। हरा धनिया डालने के बाद जैसे कि इसमें जो काली वाली होती है ना कलौजी, वो डाल दूंगी। कलौजी डाल के और यहाँ पे अजवाइन भी डाल रही हूँ, यानी कि पहले अजवाइन डाल रही थी अच्छे से और उसके बाद इसमें देखिए कलौजी डाल दूंगी। और कलौजी डालने के बाद अब इसमें मैं नींबू निचोड़ दूंगी। बहुत से लोग इसमें अचार का मसाला मिलाते हैं या तो आमचूर पाउडर मिलाते हैं, लेकिन हम लोग नींबू मिलाते हैं। और थोड़ा नींबू नहीं, खूब ढेर सारा नींबू का रस रहे, यानी कि पूरा इसमें मैं एक नींबू डाल दी थी, उसका बीज निकाल के इसे खूब अच्छे से निचोड़ दी थी। और ना अब इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी नमक। और नमक डालने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी ढेर सारा सरसों का तेल। और ये सरसों का तेल डालने पे ना इसको खूब अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, मतलब एकदम अच्छा। और ये वाला सत्तू ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर कभी जब नींबू नहीं मिलता है ना तो मैं भी थोड़ा सा जो अमचूर पाउडर होता है वो डाल देती हूँ, या तो अचार का मसाला, लेकिन ज़्यादा करके इसमें नींबू ही पड़ता है। जैसे नींबू का समय तो नींबू ही पड़ता है ना, तो अगर ना रहे तो आप लोग अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, या तो आम का अचार। तो बस यहाँ पे देखिए ये भी तैयारी हो गई थी। आटा लगा के रख दी थी। और जो लिट्टी का आटा होता है ना, इसे बहुत ही टाइट लगाना होता है, तभी जाके लिट्टी अच्छी बनती है और एकदम फटी फटी और क्रिस्पी बनती है। बहुत से लोग को ना एकदम नरम लिट्टी पसंद है, हम लोग को ज़्यादा हार्ड मतलब जो कड़ी लिट्टी होती है वो पसंद है। और सबसे पहले ना मैं चॉपर का ब्लेड हमेशा हटा देती हूँ, क्योंकि बर्तन में रहता है ना, तो गलती से क्या होता है बर्तन उर्तन धुलते समय ना अक्सर, क्योंकि ना मेरा 2 बार इससे हाथ कट चुका है। और थोड़ा नहीं ना बहुत इकाई से ना बहुत ज़्यादा चोक रहती है, मतलब बहुत तेज़ होती है ये ब्लेड। तो बस यहाँ पे देखिए ना मनाने के बाद ये आ गए थे और ना इनसे क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा रहा था। बहुत मनाई तब ये जाके तैयार हुए थे। तो यहाँ पे खूब ये अच्छे से आग सुलगा दिए, हमारे यहाँ पे सुलगाना कहते हैं, तो उसे खूब अच्छे से कर दिए थे। और यहाँ पे तब तक मैं बैठ गई थी लिट्टी बनाने के लिए। बाकी इन्हें जो बैगन, आलू, टमाटर सब रख दी थी। जब आग खूब अच्छे से तैयार हो जाएगी ना तो ये अपना उसी में सब, तब तक पहले आलू बैगन भून लेंगे अच्छे से, तब तक यहाँ पे मैं लिट्टी भी भर लूँगी। और आज प्रिंसी ना सच पूछो मुझे तो नहीं लगा था बना ले, इतनी अच्छी कटोरी बना रही थी आटे की ना, उतनी अच्छी तो मेरे से भी कटोरी नहीं बन रही थी आटे की। तो बस सीख रही थी वो बनाना, लेकिन 2-3 लिट्टी वो बनाई थी, काफ़ी अच्छे से बनाई थी। वही मैं प्रिंसेस से कह रही थी कि चलो अब मेरी चिंता दूर हो गई, अब अगली बार से सारी तैयारी कर दिया करूँगी, तुम अपना बैठ के भर दिया करना। तो यहाँ पे देखिए 1 लिट्टी भरी है और मुझे दिखा रही थी, अपने पापा को दिखाई थी, बहुत अच्छी तरीके से बनाई थी। और दोस्तों कभी कभी ना मन होता है अलग खाने का, तो अलग। और ये वाला क्या होता है ना, ये सेक के बनती है ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मिठास होती है और काफ़ी ज़्यादा इसमें सोनपन होता है। और इसका स्वाद ना रोटी वोटी से बहुत हट के होता है और अच्छा भी लगता है। पहले तो ये कहे कि जब इनसे मैं कहीं सेकने के लिए कहें कि इसका पराठा बना दो, मैं कहीं पराठा, फिर शाम को सब लोग चिप्स पापड़ खाए हैं, फिर चिकना हो जाएगा। और ये देखिए प्रिंसी कितने अच्छी तरीके से बना रही थी, मैं आप लोग को प्रिंसी का भी दिखा रही थी। बहुत ही अच्छी तरीके से इसे भी आ गया था बनाने के लिए। और यहाँ साथ ही साथ बैगन, आलू और टमाटर ना सारा आग में ही भून लेते। और इसका जो टेस्ट होता है ना वो अलग होता है, काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम सोनपन होता है इसमें। और ना बैगन एकदम ताज़ा वाला बैगन था ना, तो इसे भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगा था, क्योंकि जब ताज़ा बैगन होता है ना तो भूनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। और या तो अगर कीड़ा उसमें होते हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा बिया होता है ना, जिस वजह से भी बैगन नहीं जल्दी भूनता है। तो बस यहाँ पे देखिए हो गया था। उसके बाद बैगन ये निकाल देते। देखिए क्रिकेट के चक्कर में ना मोबाइल कहा कि मुझे यहाँ ही दे दो मोबाइल, और शिवांश कहा कि हम भी देखेंगे। मैं कही चलो थोड़ी देर देख ले रहे, उसके बाद फिर ले लेना, क्योंकि इनको सबको ना इन्हें और शिवांश को क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे तो खैर क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और इस तरह से आग पे सेकी हुई लिट्टी चोखा किसे किसे पसंद है, अगर जिसे पसंद होएगा तो आ जाइए, आप सबकी भी दावत है घर पे, आप लोग भी आइए और खाइए और खा के ज़रूर बताना कि आप लोग को ये लिट्टी चोखा कैसा लगा, एकदम टेस्टी वाला। तो बस यहाँ पे सारी लिट्टी भी तैयार हो गई थी, और जो बैगन है, टमाटर है, वो भी अच्छे से पूरा भून गया था, उसे मैं एक साइड रख दी थी कहीं थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद ना इसे मैं नल के नीचे धुल लेती हूँ, तो पूरा छिलका तुरंत उतर जाता है। और ये देखिए सारी लिट्टी ना अभी जो आग है ना पूरा उसे अच्छे से बिछा दिए हैं, और उस पर अब सारी लिट्टी रख दूँगी। बस लिट्टी बनने में ज़्यादा समय तो नहीं लगता, बस इसमें सेकना होता है, क्योंकि ना अगर छोड़ दोगे तो जल जाती है, बहुत जल्दी जल जाती है। तो इसे हमेशा क्या ना तुरंत उलटते पलटते रहो, तो इस तरह से सेकी जाती है लिट्टी। खैर बनाते तो लिट्टी सभी है, ऐसी बात नहीं है।
सबका बस आग की जो लिट्टी होती है बस उसका स्वाद अलग होता है, लेकिन बनाते तो सभी हैं। तो ये देखिए इस तरह से फटफट इसे उलटना पलटना रहता है और आग में ना काफ़ी अच्छे से मेरे से बस यही दिक्कत होती ना, मेरे से जितनी आग है ना पता नहीं क्यों बुझ जाती है। इन्हें खूब अच्छे से उलट पलट के सेक रही थी और उसके बाद 2-3 बार जब इसे उलट पलट के सेक लूँगी, जो ऊपर नीचे से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगी, तो इसे एक बार निकाल के फिर आलू अभी इसके नीचे दबाया गया है, अभी आलू नहीं हुई है क्योंकि ना आलू इसी के नीचे खूब अच्छे से दबा दिए तो काफ़ी अच्छे से पक जाएगी। आजकल की खैर आलू भी बहुत जल्दी हो जाती है आग पे। तो बस यहाँ पे देखिए लिट्टी एक बार उलट पलट के फिर निकाल दी थी नीचे थाली में और उसके बाद एक बार आलू चेक कर ली थी, आलू में थोड़ी सी कसर थी तो फिर नीचे उसे दबा के देखिए इस तरह से खूब अच्छे से दबा के और इसके ऊपर फिर से मैं लिट्टी रख दे रही हूँ। और अब लिट्टी ना ऊपर नीचे तो काफ़ी अच्छे से हो गई है। अब इसे पकाना है, यानी कि अब लिट्टी ये पूरी फट जाएगी। इसे अब तुरंत उलटते पलटते रहोगे तो एकदम फट जाएगी। और उसके बाद ये देखिए कितनी अच्छी लग रही थी लिट्टी। और ना मुझे खासकर ना मुझे लिट्टी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं तो अगर शाम की भी लिट्टी बची रहती है सुबह ना तो मैं खा लेती हूँ। यहाँ पे तब तक प्रिंसी प्याज काट दी थी और ये क्या कहते हैं इसे सलाद कट कर दी थी। और यहाँ पे मैं अलग से धनिया पत्ती हरी मिर्च सबको कट करके रखी थी। और मम्मी तो नहीं है, मम्मी गई हैं कहीं गीत गाने, कहीं क्या मतलब यहाँ बगल में गई हैं गीत गाने। तो इसलिए मम्मी का खाना ना, मम्मी का चोखा अभी नहीं बनाऊंगी, उनका चोखा मैं अलग से रख दूंगी, जब वो आएंगी तो उसके बाद में उनके लिए बना दूंगी। और बैगन देखिए खूब अच्छे से हो गया था। और ये देखिए लिट्टी, ये देखो ये देखो 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 ये फटेगी, ये वाली भी फटेगी, देखो सब फट को सीधा कर नहीं तो जल जाएगी ना। हमको देखना कैसे फट रही है। देखो सब फट रही हैं। मेरी चिपटी वाली फटी है, मेरी चिपटी वाली का देखो 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 कैसे फट रही है। मेरी चिपटी वाली फटी है। ये देखो तुम्हारी चिपटकिया नहीं, चिपटी लिट्टी नहीं फटती है तो नहीं जानती। ये देखो देखो प्रिंसी, तो ना यहाँ पे प्रिंसी एक चिपटी लिट्टी बनाई थी, मतलब उसे चपटा कर दी थी। वही पूछे मेरी चिपटी लिट्टी फटी है कि नहीं। और सच में ना जो एकदम चपटी हुई लिट्टी होती है वो जल्दी नहीं फटती है। और जो थोड़ी सी गोल गोल लिट्टी होती है ना वो, तो वहाँ पे लिट्टी तो अच्छे से हो गई थी। और उसके बाद मैं बनाने लगी थी चोखा। तो चोखा में आलू बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, तो जब गर्म आलू होती ना तो इसी तरह से गिलास से फट से मैश कर लेती हूँ। और जो थोड़ा बहुत आलू में कसर भी होता है ना तो इस तरह से ये हो जाता है। तो बस यहाँ पे चोखा बना लूँगी। और चोखा में तो जैसे कि प्याज और हरी मिर्च धनिया पत्ती कट कर ली थी। उसके बाद ये जो घर का तेल होता है सरसों का, ये डाल दी थी। और इसमें मैं डाल दूँगी नमक और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दी थी। नींबू निचोड़ते समय मैं नहीं ली थी, थोड़ा सा इसमें नींबू निचोड़ दी थी। और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद फिर बस इनको सबको लगा दूँगी थाली। तो एक बार आप लोग से फिर से कह रही हूँ, जल्दी से हाथ धो के आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए, एकदम गर्मा गर्म लिट्टी चोखा। और आज पता है आज पहली बार ऐसा हुआ है कि घर में घी ख़त्म हो गया है। घी वैसे तो है भगवान जी के मंदिर में तो है, लेकिन मैं भगवान जी के मंदिर का नहीं लेती हूँ क्योंकि इस बीच नवरात्र की वजह से ना दिया हुआ जलता था, मतलब लगाती थी, तो जिस वजह से ख़त्म हो गया है। तो बस यहाँ पे देखिए लगा। और वैसे भी ना घी देखिए ना तो इन्हें पसंद है लिट्टी के साथ, ना तो मैं तो घी खाती नहीं हूँ ना प्रिंसी को, बस मम्मी को घी पसंद है, वो भी अलग से कटोरी में नमक लेके। तो बस यहाँ पे लगा दे रही, इनको दे दी थी थाली। और उसके बाद यहाँ पे मैं निकालने लगी थी प्रिंसी के लिए। प्रिंसी को निकाल के उसके बाद इसमें से लिट्टी सारा निकाल के रख दूँगी, नहीं तो लिट्टी बहुत ही ज़्यादा कड़ी हो जाएगी। और जब एकदम कड़ी हो जाएगी लिट्टी तो फिर मम्मी नहीं खाएँगी। मम्मी का मैं लिट्टी भी अलग से निकाल के एक प्लेट में रख दी थी और चोखा भी उनका निकाल के रख दी थी। जब वो आएंगे, क्योंकि उन्हें आते आते 10 तो बज ही जाएगा, तो जब वो आएंगे तो उन्हें मैं दे दूँगी। और उसके बाद जितनी भी इसमें लिट्टी थी वो सारी निकाल के एक थाली में रख दे रही हूँ। उसके बाद चलूँगी जो इनको सबको देना होगा इनको सबको दे के उसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं भी खा पी के और उसके बाद यहाँ का करने लगी थी क्लीन, क्योंकि ना जब लिट्टी उट्टी बनाओ ना तो राख जो है ना बहुत ही ज़्यादा उड़ता है और ना आते जाते पूरा पैर में लगता है, फिर पूरा बिस्तर में हो जाता है। उसके बाद जिसमें बनाई थी लिट्टी तो ये बीच में रखा था, इसे भी हटा देती हूँ मैं, क्योंकि देखिए बच्चे हैं आते जाते या कोई भी आते जाते रात में क्या होता है ना कि जैसे नींद में सब रहते हैं बाथरूम वाथरूम जाते तो डर लगता है कोई गिर ना जाए, तो इसलिए मैं हमेशा इसे हटा देती हूँ। बाकी बस इतने झाड़ू लगा दे रही और ये देखिए कितनी राख निकलती है। तो दोस्तों आज का वीडियो भी यहीं पर एंड करूँगी। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।